पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है। कहता है कि आपको प्रश्नानुसार क्या क्या दिया, देखिए प्रश्नानुसार ये सब लिखा कीजिएगा क्वेश्चन में। जब भी आप क्वेश्चन टेस्ट हम लेंगे या एग्जाम में भी, तो ये सब वर्ड लिखा कीजिए कि प्रश्न के अनुसार आपको क्या दिया गया है। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या दिया गया है, कहता द्रव का अपवर्तनांक, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 1 कितना 46। यदि शून्य में प्रकाश की चाल, और शून्य में प्रकाश की चाल कितना दिया है, शून्य में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कहता कि उस द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर क्या लिखा है, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाए थे। शून्य में प्रकाश की चाल बटा क्या, उस द्रव में, उस द्रव में, उस द्रव में क्या, द्रव में प्रकाश की चाल। अब देखिए आपको अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है, 1 कितना 46। शून्य में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बट्टा क्या है, उस द्रव में क्या प्रकाश की, अब देखिए यहां पर एक कर सकते हैं ना, नहीं ना कोई दिक्कत है। अब ये क्या है ये अभी क्या है हर में, और ये क्या है अंश में, तो इसको नीचे हर में ले जाओ, इसको हर है तो अंश में कोना कोनी करके, ये क्या आ जाएगा आपको, उस द्रव में क्या प्रकाश की चाल बराबर क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻, कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड, और बटा कितना 1.46। अब कुछ नहीं करना है, 1.46 से क्या करेंगे हम, 3 में भागा दे दो, 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड वैसे ही रहने दो। देखो 3 में क्या करेंगे हम लोग, 1.46 से भागा देंगे, दशमलव को उड़ाएंगे कितना 100 ऊपर जाएगा, ऊपर में कितना हो गया 300 बटा कितना 100, तो भागा दे दीजिए 146 से, दीजिए भागा आप लोग, तो भी हम ही दें, 300 में कितना से भागा देंगे, 300 में कितना से 100, 1.5 दूना 2 तो मर्द लगेगा, 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 8 2 1 2 8 है ना, दशमलव देंगे 0 लगेगा नहीं, फिर एगो 0 दीजिए, फिर एगो 0, अब लगेगा कितना कितना मर्त में 14 पंचे 70, 5 मर्त में, हाँ 6 पंचे 30, हासिल 3, 5 20 3 23, हासिल 2, 5 का 5 2 4, कितना यानी कितना आ गया इसका वैल्यू 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि प्रकाश की एक किरण हवा से क्या हो रहा है, हीरे में प्रवेश कर रही, मान के चलो ये हीरा का एक क्या है टुकड़ा है, ये क्या है हमारा हीरा का टुकड़ा है, प्रकाश क्या कर रहा है हीरा से सॉरी हवा से क्या हो रहा है, हीरा में प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना, हवा से क्या है हीरा में प्रवेश कर रहा है, तो हवा आपका क्या हो गया विरल माध्यम, और ये क्या हो गया आपका सघन माध्यम, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि हीरे में प्रवेश करती, यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में कितने प्रतिशत की कमी है। तो आप जानते हैं कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आता है तो
अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कहता है कितना प्रतिशत कम होता है, वही ज्ञात करने के लिए तो आपको दे रखा है, आपको दे रखा क्या, आपको जो दे रखा क्या क्या देखिए यहाँ पर, हाँ प्रश्नानुसार क्या दिया आपको, हीरा का क्या अपवर्तनांक क्या दे रखा है आपको, हीरा का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 2 कितना 42, ठीक है ना। तो पहले तो हीरा का क्या करेंगे, हीरा में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे, हीरा में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखते हैं अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर जो होता है वो होता है हवा में, हाँ प्रकाश की क्या चाल अब बट्टा, तो यहाँ पर हीरा लिख देंगे, हीरा का अपवर्तनांक दिया है, हीरा का अपवर्तनांक बटा क्या, हीरा में प्रकाश की क्या, ठीक है। तो अब यहां से इसे लिख सकते हैं, हीरा में प्रकाश की चाल यहां लिख लेते हैं, हीरा में प्रकाश की क्या चाल बराबर क्या हो जाएगा, हवा में प्रकाश की क्या चाल बट्टा क्या हीरा का क्या अपवर्तनांक। तो मान लेते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है हमारा सी, हम संख्या नहीं लेंगे, क्या लेंगे सी, और हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया आपको 2 कितना 4, तो दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। चलो अब यदि हम इसको क्या करते हैं, भागा देते हैं, क्या करते हैं भागा देते हैं, तो ऊपर में सी है ना, कुछ नहीं है तो कितना है सी, तो सी है ही, कितना है एक है ना, इसके साथ कोई भी संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है गुना। अब हम एक में भागा दो, किससे, एक में भागा दें किससे, 1/2 कितना है 4, 2 दशमलव उड़ाएंगे कितना, यानी कितना 100 बटा कितना 242, तो 242 से तुम क्या करो 100 में भागा दो, नहीं लगेगा दशमलव आएगा 0, अब कितना मत में लगेगा 4 मत में, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया 2 और 9 में 6 गया कितना 3, ये तो कट ही गया, दशमलव दिए तो 0 उतार ही सकते हैं, 1 मत में लगेगा, यानी कितना 242, 8 11 में से 4 गया कितना 7, ही कट गया, यानी कितना 0 कितना 4180 है। तो ये क्या हुआ हीरा में प्रकाश की चाल, लेकिन कहता है यहाँ ये नहीं कहता कि हीरा में प्रकाश की चाल ज्ञात करने, कहता कि यदि हीरा में प्रकाश गया है तो वो कितना प्रतिशत की कमी हुई है, तो लिखेंगे यहां पर हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश के चाल में क्या परिवर्तन, अभी प्रतिशत नहीं निकाल रहे हैं, अभी तो परिवर्तन कर रहे हैं, हाँ तो क्या लिखेंगे शून्य में क्या प्रकाश की चाल माइनस, हाँ हीरा में क्या प्रकाश की, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना हम लोग माने हैं, हाँ कितना यहां लिख लो शून्य में, हाँ प्रकाश की चाल बराबर कितना सी, तो सी में से 0 कितना 4 1 सी घटाएंगे तो कितना आ गया 1 है ना,
टी का मतलब क्या, वो इतने थे, एक में से 0.41 घटाएगा कितना आएगा, 0.5 और 9c इतना आएगा, ठीक है ना। अब हमको कहता है कि प्रतिशत में मानने के लिए, हाँ, तो इसको प्रतिशत में जो हम करेंगे, ध्यान रखिएगा, हीरा में, हाँ, क्या, प्रवेश करने पर, हाँ, प्रकाश की चाल में प्रतिशत की कमी बराबर की, लिखेंगे यहां पर परिवर्तन, हाँ, कौन परिवर्तन, हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश के चाल में परिवर्तन, अब बट्टा कितना, कुल, कुल मतलब क्या, शून्य में प्रकाश की चाल, कुल का मतलब क्या, शून्य में प्रकाश की क्या, गुना 100 बराबर, चलो परिवर्तन कितना, हमको कितना परिवर्तन आया है, 0.59c, बटा शून्य में प्रकाश की चाल सी है, गुना कितना, सी से सी कट गया, ये दशमलव उड़ाएंगे कितना नीचा में, 100, 100 100 कट गया कितना, 78, कमी आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, हाँ, कहता है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। देखो ये क्या है हमारा, एक कांच का क्या है, ये क्या है हमारा, कांच का क्या है, टुकड़ा है, ठीक है, कोई प्रकाश इस प्रकार से आता है, ठीक है ना, यहाँ पर आया, ये मेरा क्या है, प्रकाश है, क्या है, प्रकाश है, ये ऊपर क्या हो गया, विरल माध्यम, इधर क्या हो गया, सघन माध्यम, इसको जाना चाहिए था कैसे, प्रकार से, लेकिन हम जो इस पर लंब डाले हैं इस बिंदु पर, हाँ, इस बिंदु पर, तो ये प्रकाश आ गया कैसे, ऐसे कर अभिलंब की ओर मुड़ गया, ये आपका क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। अब आपको कहता है कि किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से कितना, 45 डिग्री, यानी ये जो बनाता कितना, 45 डिग्री का कोण बना। अब ये कहता कि ये कितना बनाता अभिलंब से, ये कितना बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है, √2, यानी स्लैब के, यानी इस कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, √2। चलिए हम लोग यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ सीधे लिखे क्या, कांच के स्लैब का अपवर्तनांक कितना दिया है, √ ये दे रखा है, ठीक है ना। तो हमको कहता है, और आपको और क्या दे रखा, देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण दिया है कितना, 45 डिग्री, मतलब क्या, ये आई का मान दे रखा है। अब हमको कहता है ये, तो ये कौन सा है, परावर्तन, अपवर्तित कोण, हाँ, आपतन कोण वो हुआ, ये क्या है हमारा, अपवर्तित, वहां पर परावर्तन होता था, यहाँ पर क्या है, अपवर्तित, अपवर्तित कोण बराबर आर, यही हमको कहता ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं कौन सा, स्नेल के नियम से, किसके, स्नेल के नियम, क्या कहता है कि साइन आई बटा क्या, साइन आई बटा कितना, साइन आर बराबर म्यू, म्यू मतलब नियतांक, या यहाँ छोड़ दीजिए, म्यू मत लिखिए, यहाँ तो सीधे लिखे क्या,
नियतांक का मतलब क्या? कांस्टेंट। अक्षर। नियतांक का मतलब क्या? अक्षर। अक्षर का मतलब क्या? जिसमें कोई राशि नहीं हो, केवल और केवल क्या हो? संख्या हो। ठीक है ना, यानी कोई मात्रक उसके साथ नहीं हो। तो साइन आई, आई हमारा कितना दिया है? 45 डिग्री बटा साइन आर। और नियतांक देखो, अपवर्तनांक भी क्या होता है? अचर होता है। अपवर्तनांक भी क्या होता है? अचर होता है। तो ये इसको किसके मान हम √2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? अभी तो आप लोग पढ़े नहीं है, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं कि साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। क्या होता है? या इसको ऐसे पहले कोना कोनी गुना कर लेते हैं। हाँ, तो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, √2 गुना कितना? साइन आर। इसको गुना करेंगे ना, इसके कितना? साइन कितना? 45। √2 गुना साइन कितना? आर बार। साइन 45 का वैल्यू होता है कितना? 1/√2। साइन आर बराबर कितना हो जाएगा? 1/√2। तो ये है, इधर भी √2 गुना में इधर लाएंगे, क्या होगा? भागा में ही आएगा। 1/√2, √2 कितना? √4। और 4 का वर्गमूल कितना? 1/2। साइन आर, साइन आर का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। साइन आर जो है 1/2 जो वैल्यू होता है, वह वैल्यू होता है किसका? साइन 30 का। किसका? साइन 30 डिग्री बराबर वैल्यू क्या होता है? 1/। जब आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोग को, आप अपने बना लीजिएगा, हमको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी हम वीडियो एक डाल दिए हुए कि ये कैसे कोण बनता है, ट्रिक के माध्यम से। तो अब देखिए, यहां पर दोनों साइने हैं, दोनों तरफ क्या है? आर के जगह पर कितना? आर बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। यही आपका क्या है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 देखिए, आपको प्रश्नानुसार क्या क्या दिया गया है, देखिएगा। कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब भाई हमारे पास क्या है? उत्तल लेंस है, और आपको पता है कि हम लोग f2 को फोकस दूरी मानते हैं। f2 को क्या मानते हैं? फोकस दूरी मानते हैं। और f2 जो है प्रकाश केंद्र से किधर है? दाईं ओर है। क्या है? दाईं ओर है। तो दाईं ओर प्रकाश केंद्र से जब दाईं ओर आता है तो क्या होता है? प्लस में होता है। यानी उत्तल लेंस के लिए f जो दिया है आपका, यानी क्या आपको क्या दिया है? फोकस दूरी f जो है वो कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, यानी प्लस लेना है। क्या लेना है? प्लस। आप लोग को पीछे पढ़ भी चुके हैं कि इन परिपाटी में कि फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए क्या होता है? प्लस होता है, अवतल लेंस के लिए माइनस में होता है। ठीक है। अब जो है आपको और क्या कहता है? लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी, यानी ये लेंस का मतलब क्या? आप लोगों को पीछे बढ़ा दिए हैं कि लेंस जब भी वर्ड यूज करे इसका मतलब समझ जाइए कि प्रकाश केंद्र की बात कर रहा है। इस प्रकाश केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रखा गया। अब देख रहे हैं कि ये क्या है? प्रकाश केंद्र से क्या है? बाईं ओर है, माइनस में हो जाएगा। यानी जो आपका वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी u जो होगा वो क्या होगा? माइनस कितना? 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कहता है लेंस, कहता है कि प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति तथा आवर्धन निकाले। हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। तो सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे? लिखेंगे लेंस सूत्र से। अब हमको भी कहता है यहां ज्ञात करने के लिए, भी और एम दोनों कहता है ज्ञात करने के लिए। आवर्धन एम और भी क्या मतलब क्या? प्रतिबिंब दूरी। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र हमारा क्या कहता है? 1/v माइनस 1/u बराबर कितना? 1/f। पुट कीजिए सबका वैल्यू। 1/v नहीं पता, v तो हमें नहीं पता, मालूम ही नहीं। 1/u, u तो हमारा कितना है? -15 प्लस 1/f कितना? 10। 1/v माइनस माइनस क्या आ जाएगा?
यहाँ क्या आ जाएगा बराबर, माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस 1 बटा कितना 15 बराबर कितना 1 बटा 10, 1 बटा भी बराबर 1 बटा 10, ये इधर क्या है 1 बटा 15 प्लस में उधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा माइनस 1 बटा भी बराबर कितना 10 15 का लॉस है कितना 30, 10 दिया 3 माइनस 15 दूना 2, 1 बटा भी बराबर कितना 1 बटा, पलट दीजिए दोनों तरफ, भी बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। भी क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ये भी जो आया आपका कैसा आया प्लस में आया है, तो प्लस का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं इधर आपको क्या बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा है। तो इधर जो प्रतिबिंब बन रहा है तो यहां लिखेंगे, अब अभी ये निकल गया, अब हम लोग क्या करते हैं आवर्धन, तो यहां पर लिखेंगे क्या आवर्धन, क्या सूत्र से आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र क्या कहता है m बराबर v बाय u, v बाय u यानी क्या m बराबर v मेरा कितना निकला है 30, u हमारा कितना है -15, 15 दूना 30, m बराबर कितना -2। अब ये माइनस क्या दर्शाता है कि उल्टा बन रहा है, माइनस क्या है उल्टा और वास्तविक, उल्टा और तो लिखेंगे यहां पर कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का क्या प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा बने। 5 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है एक अवतल लेंस, एक क्या है अवतल लेंस है, ठीक है ना, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर यहाँ पर, कोई यहाँ होगा 30 सेंटीमीटर मान के चलो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है एक वस्तु को रखा गया है। एक वस्तु बिंब का प्रतिबिंब वस्तु की ओर 10 सेंटी की दूरी पर बनता है, यानी का जो प्रतिबिंब बनता है ना इधर ही कहीं पर क्या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी निकालिए, कोई बात नहीं, अवतल लेंस है, लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार वस्तु दूरी क्या दिया है वस्तु दूरी यानी u बराबर कितना -30, प्रतिबिंब भी वस्तु की ही ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या v बराबर कितना माइनस, क्योंकि प्रकाश केंद्र से जो भी दूरी बाईं ओर होगी वो सारा का सारा क्या होगा ऋणात्मक होगा, और प्रकाश केंद्र से दाईं ओर की जो भी दूरी होगी वो सारा का सारा क्या होगा धनात्मक होगा। इतना तो क्लियर है। अब हमको कहा था क्या इसमें फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं फोकस दूरी यानी f का मान का था क्या करने के लिए ज्ञात करने के लिए। हम लोग क्या करें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे क्या लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर कितना 1 बटा एफ, है ना। पुट कीजिए सबका मान, 1 बटा भी का मान देखिए कितना -10 माइनस 1 बटा यू का मान कितना -30 बराबर कितना 1 बटा। अब देखिए ऋणात्मक संख्या का तो लॉस होता नहीं है, इस ऋणात्मक को क्या करेंगे हम लोग अंश में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -1 बटा 10 माइनस माइनस प्लस 1 बटा कितना 30 बराबर कितना 1 बटा 30 और 10 का लॉस कितना आएगा 30, 10 दिया 30 माइनस 3 प्लस 30 का 30 1 बराबर कितना 1 बटा
-2 बटा कितना 30 बराबर कितना 1/f। दोनों को क्या करना है, पलट देना। पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, f बराबर कितना -30 बटा कितना 2। क्या होगा ना, पलटेंगे ना, इधर का भी ऊपर चला जाएगा, इधर का भी ऊपर चला जाएगा। कितना 2 से कितना 15, यानी f बराबर कितना -15 सेंटीमीटर। अब आपको तो पता है ना, ये माइनस क्या दर्शाता है, अवतल लेंस को। ये जो फोकस निकला है ना माइनस, माइनस क्या दर्शाता है कि ये अवतल लेंस का फोकस दूरी है। ये अवतल लेंस का क्या है, फोकस दूरी। क्योंकि अवतल लेंस का पढ़ा है हम लोग तो जानते हैं ना, पीछे पढ़ चुके हैं ना कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, हाँ, द्वितीय जो फोकस होती है किधर होता है, बाईं ओर। प्रकाश केंद्र का क्या होता है, बाईं ओर। इसलिए ये जो माइनस दर्शा रहा है ना, माइनस यहाँ पर, हाँ, वो क्या दर्शा रहा है कि आपका क्या है कि लेंस अवतल है, हाँ, और अवतल दे भी चुका है पहले से ही।